ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज़दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी जब हमारे साथ होते हैं ना, हमें बेफिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती। हमें अपनी ज़िंदगी बेफिक्र होकर जिए, क्योंकि हमारी रोजी रोटी, हमारी घर की बरकत को गुरु जी अपने आप संभाल के रखेंगे। वो काम गुरु जी का है। हमारा क्या काम है? अच्छे कर्म करना, गुरु जी के भेजे हुए पाठ को सुनना, गुरु जी की भेजी हुई सेवा को सुनना। संगत जी, अब लोग कहते हैं हमारे पास सेवा नहीं आती, हमें सेवा का मौका नहीं मिलता। संगत जी, हम आपको मौका दे रहे हैं ना, हर 7 तारीख को लंगर सेवा करने का हम आपको मौका दे रहे हैं। आप हमारे साथ मिलकर करिए। संगत जी देखो, सेवा अलग अलग तरीके से मिलती है। पाठ को सुनिए संगत जी, इस पाठ को सुन के आप आगे शेयर कीजिए, ये भी एक सेवा है। और लंगर सेवा करने का आपको गुरु जी साक्षात मौका दे रहे हैं। संगत जी देखो, सेवा करोगे तो गुरुजी देखो खुश तो होंगे ही होंगे, लेकिन सेवा जब भी करें जब आपका मन प्रसन्न हो, जब आप अपने मन से करना चाहते हो, आपको विश्वास हो गुरुजी पे, हाँ कि हम गुरुजी के नाम पे विश्वास कर रहे हैं। काफ़ी जगह संगत जी मानता हूँ फ्रॉड होता है लंगर के नाम पे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने लंगर के लिए सेवा भेजी तो वो लंगर में ही जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखो, दातिया के खेल निराले हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, बेड़ा पार लगा ले तू बंदिया सतगुरु नाल लड़ लग के, कुछ नाल न जाना है, नाल न जाना है, सब कुछ रह जाना इस जग ते। ए बुल्ला बख्शन देते, ये भूल बख्श देते हैं। गुरु जी के चरणों में पड़ जाओ और कह दो, गुरु जी जो भी गलती हुई है हमें माफ़ कर दो, आगे से हम यह गलती कभी नहीं करेंगे। पाठ को इग्नोर करने की गलती कभी नहीं करेंगे, सेवा को इग्नोर करने की गलती कभी नहीं करेंगे। जो रास्ता आप दिखाओगे उस पर हम चलेंगे, क्योंकि वो रास्ता, जो रास्ता आप दिखाओगे वही रास्ता हमारे लिए आपने बनाया, और उसी पर हमें सुख प्राप्त होगा, हमारे कर्म कटेंगे और हम एक सुखद जीवन जिएंगे। तो संगत जी, पाठ में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और पाठ के आने में मैंने गुरु जी को बहुत ही प्यारे दर्शन करवाए हैं, वो जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गौरी देव का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना, और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। वायु देवता कहते हैं कि कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में दे देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले उस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा है, अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नतापूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विस्तर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं? ये केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत से गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छानुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है, अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कुलसित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भगत का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्मा होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको, अन्य देवता, दानव को, राक्षसों को उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते।
आपके संकल्प से ब्रह्मत्व और स्थावरत्व का तत्काल व्यत्यास फेरबदल भी हो सकता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है। स्थावर ब्रह्मा क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि मध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है। अतः यह पापाचारी व्याघ्र भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इनमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार उनके परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने सूचित प्रार्थना की कि गौरी देवी तपस्या से निवृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को न सह सकने वाला माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्ष को देखा। वे उसके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वे आंसू बरसा रहे हों। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विंगमनों के कलरवों के व्यास से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनता पूर्वक विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को और उस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दीप्त करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार श्रेष्ठा पालक और संहारक पतिदेव परमेश्वर विराजमान थे। तल पर गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद संबंध पर प्रकाश था। देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली। प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया। वायु देवता ने कहा कि जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना है संभव है। द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे। उसके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। तो जब वे भवन में प्रवेश करने लगे तब संकित हो उन प्रेमी जनित भाव से वे उसकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भाव से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। वे प्रणाम करके अभी उठने ही नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़ कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए एकटक नेत्रों से उसके मुखचंद्र की सुधा का पान सा करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ताल आरंभ की। देवादिदेव महादेव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी ये मनोदशा दूर हो गई है, जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुन्य विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था। यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे की अप्रिय का कारण विद्यमान है तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से यही अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में ही जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। यह सथावर जंगम रूप जगत पवाणी और अर्थ में यही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो। मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों कर्मशय विद्या आत्मा और वेदात्मा हैं। फिर हमें वियोग होना कैसे संभव है। मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा। हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीलापूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई। अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया है वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई मनोहर बात सुनकर उन्हें सत्य जान मुस्कुराकर
रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ है कहा उसका वर्णन करता हूँ। देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है? वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई और न होगी। यो कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा समारंगन में शुभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोक की रक्षा करती रहती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे रख देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की है। ये मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है। मेरी प्रसन्नता के लिए है अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ हैं उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वायुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अंत गोतवा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो यह व्याघ्र उसी अक्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बैंत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरीता रक्षोचित वेश धारण किए हुए गणा अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था, इसलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्थ भूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्याभूषण से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकार से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निमोसात्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निमोसात्मक एवं वाग्यार्थात्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अतः इस विषय में हम कर्मशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षि रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और जो अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है और जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वे दोनों रस और तेज हैं। तेज की वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक सूर्य रूपा और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस राज जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है और वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निशोआत्मकतम जगत टिका हुआ है। अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए काल अग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का अपलावन है उसकी गति नीचे की ओर है। आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी काल अग्नि को धारण कर रखा तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का वीर्य है। भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्र द्वारा भस्म से स्नान करता है वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने आयोग युक्ति के द्वारा फिर आप अवलित किया है, इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया। यदि योग युक्ति से शक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और आपलावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है। अतः इस तरह का अमृत पलावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिवा अग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो अग्नि के इस गुह्य स्वरूप को तप्रोक्त अमृत पलावन को ठीक ठीक जानता है वह अग्निशोषात्मक
जगत को त्याग कर फिर वहाँ जन्म नहीं लेता। जो अग्नि शिवा अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे अपावलित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने संपूर्ण जगत को अग्निशोषात्मक कहा है। उनका यह कथन सर्वथा उचित है। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने। गुरुजी के पाठ में एक विशेष ब्लेसिंग्स होती है जो आपके लिए होती है। और संगत जी हर 7 तारीख को लंगर सेवा हम जरूर करते हैं। काफ़ी संगतों का मैसेज आया कि आप लंगर सेवा नहीं कर रहे। संगत जी हर 7 तारीख को लंगर सेवा होती है। कोई भी संगत कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहता है वो कर सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी पाठ को एंड तक जरूर सुने और अपने एक विशेष ब्लेसिंग्स जरूर ले, क्योंकि हर पाठ में एक विशेष ब्लेसिंग होती है गुरुजी की। तो संगत जी अब देखना मैं आपको गुरुजी के कितने प्यारे दर्शन करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो यहाँ पे किसको गुरुजी के प्यारे दर्शन हो रहे हो ना लड्डू गोपाल जी के साथ, वो प्लीज कमेंट कर देना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।